इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टैक्सेस ऑन द शेयर मार्केट इनकम आफ्टर द बजट 2024 चेंजेस। जी हाँ, बजट के अंदर भाई काफ़ी सारे चेंज हो चुके हैं, चाहे मैं इक्विटी डिलीवरीज की बात करूँ, इंट्राडे की बात करूँ, एफ&ओ की बात करूँ। तो इन इनकम के ऊपर अब टैक्स कैसे लगने वाला है, कितनी आपको एग्जेम्पशन मिलने वाली है, एक टैक्स हार्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी भी होती है वो कैसे काम करती है अगर आपको टैक्स को यहाँ पे सेव करना है। तो ये सारी चीजें बताने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर, तो प्लीज पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। सबसे पहले चलिए हम लोग इक्विटी डिलीवरी की सिंपली बात कर लेते हैं, जहां पे आप शॉर्ट टर्म के लिए या लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पे सिंपली इन्वेस्ट करते हैं। तो अगर यहाँ पे मैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की बात करूं, तो अगर आप किसी भी इक्विटी शेयर को खरीद करके एक साल से यहाँ पे लेस देन 1 ईयर जो है यहाँ पे होल्ड करते हैं और बेच करके प्रॉफिट कमा लेते हैं, तो ये आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की कैटेगरी में आता है। एग्जाम्पल के साथ मैं समझाना चाहूँगा, मान लो आपने किसी शेयर को जो है 1 लाख रुपए के अंदर खरीदा और आपने 1.5 लाख रुपए के अंदर बेच दिया, तो 50,000 रुपए का प्रॉफिट हो गया। तो पहले 111(a) के अंदर यहाँ पे 15% का टैक्स रेट था, यानी 7,500 रुपये आपको टैक्सेस देने पड़ते थे। लेकिन 23 जुलाई 2024 से ये टैक्स रेट इंक्रीज होके 20% हो चुका है, यानी अगर 50,000 का प्रॉफिट है तो यहाँ पे 10,000 रुपये का टैक्स देना पड़ेगा। 5% का सीधा सीधा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन आ चुका है। वहीं पे अगर मैं यहाँ पे लॉसेस की बात करूँ, मान लीजिए आपको प्रॉफिट नहीं होता, लॉस होता, तो अगर आप अपनी आईटीआर के अंदर लॉसेस को दिखाते हो तो आप 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, और आपका जो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस होता है उसको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दोनों के अगेंस्ट में आप सेट ऑफ कर सकते हो, फ्यूचर में भी और आपके जो करंट ईयर के प्रॉफिट्स है उनके साथ में भी। अब यहीं पे अगर मैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की बात करूं कि अगर आपने 1 साल से ज्यादा होल्ड करके यहाँ पे जो है बेचा है, उसके ऊपर प्रॉफिट बुक किया है, मान लो आपकी सेल वैल्यू 3 लाख रुपए की है, बाय वैल्यू 1 लाख रुपए की है, तो आपको 2 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ। तो पहले 112(a) के अंदर जो है सीधा 2 लाख पे टैक्स नहीं लगा करता था, गवर्नमेंट आपको 1 लाख रुपए की एग्जेम्पशन प्रोवाइड करती थी और टैक्स पर्पस के लिए उसको 1 लाख को जो है माइनस कर दी थी आपके नेट प्रॉफिट में से, यानी 1 लाख रुपए के ऊपर 112(a) के अंदर 10% का टैक्स रेट लगता, यानी 10,000 रुपए आपको देने पड़ते। लेकिन भाई यहाँ पे भी जो है गवर्नमेंट ने अब चेंज कर दिया है 23 जुलाई से। यहाँ पे रिबेट गवर्नमेंट ने बढ़ा दी है, पहले जो 1 लाख रुपए मिला करती थी उसको 1,25,000 कर दिया गया है, यानी अगर 2 लाख का प्रॉफिट है तो टैक्स पर्पस के लिए केवल 75K को ही कंसिडर किया जाएगा। लेकिन साथ में टैक्स रेट जो पहले 10% हुआ करती थी उसको 12.5% कर दिया गया है, यानी आपको 12.5% जो है 75K के ऊपर कैलकुलेट करना है। और इसके साथ में भाई अगर आपके लॉन्ग टर्म लॉसेस है, अगर आप आईटीआर में दिखाते हो तो उसको 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, और इन लॉसेस को केवल आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अगेंस्ट में ही सेट ऑफ कर सकते हो। अब देखिए, वैसे तो आपको लगेगा कि गवर्नमेंट ने ये बहुत अच्छा काम किया है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अंदर, लेकिन अगर आपका प्रॉफिट बाई ज्यादा हुआ तो आप देख सकते हो पहले आपको कम टैक्स पे करना पड़ता था, अब यहाँ पे ज्यादा टैक्स पे करना पड़ेगा, आपको जो रिबेट है वो एक्स्ट्रा मिल रही है उसके बाद में भी। तो भाई अगर आप अपने रिटर्न को बढ़ाना चाहते हो तो हमेशा ध्यान रखो जो भी आप इक्विटी डिलीवरीज बाय कर रहे हो उसके ऊपर आपकी ब्रोकरेज नहीं होनी चाहिए। और भाई जीरो ब्रोकरेज का जहां पे नाम आता है तो वहां पे आपको मैं हाईली रिकमेंड करूंगा एम स्टॉक। जी हाँ, यहाँ पे सिंपली इनके 2 प्लान है। अगर आप ट्रिपल लाइन वाला प्लान लेते हैं तो लाइफ टाइम के लिए भाई आपको इक्विटी डिलीवरीज के ऊपर, इंट्राडे के ऊपर, एफ&ओ के ऊपर, म्यूचुअल फंड्स, आईपीओ, यानी सभी चीजों के ऊपर आपको हमेशा जीरो ब्रोकरेज देखने को मिलती है। और अगर आप इनका ट्रिपल लाइन का प्लान नहीं लेते तो स्टिल आप जीरो कॉस्ट के साथ में डीमेट अकाउंट ओपन करा सकते हैं, जहां पे स्टिल जो है आपको इक्विटी डिलीवरी के ऊपर जीरो ब्रोकरेज देखने को मिल जाती है। और भाई एम स्टॉक सिर्फ ब्रोकरेज के मामले में नहीं, अगर मैं टेक्नोलॉजी के मामले में बात करूं तो ऑनबोर्डिंग सिर्फ 5 मिनट के अंदर हो जाती है, फंडामेंटल टेक्निकल चार्ट्स आपको देखने को मिल जाते हैं, स्मार्ट कैलकुलेटर देखने को मिल जाते हैं, 1 क्लिक के अंदर भाई अक्रॉस द प्रोडक्ट जो है आपका ऑर्डर प्लेसमेंट हो जाता है। आप वॉइस सर्च के साथ में स्टॉक को यहाँ पे सर्च कर सकते हो। अपने पोर्टफोलियो के लिए भाई सिंगल स्क्रीन देखने को मिल जाती है, आप प्राइस अलर्ट लगा सकते हो, तो ऐसी काफी सारी चीजें हैं यहाँ पर। इसके साथ में भाई एम स्टॉक के ऊपर आपको ई मार्जिन, जिसको हम लोग एमटीएफ भी बोलते हैं, केवल 6.99% इंटरेस्ट रेट से शुरू हो जाता है, और यही चीज जो है दूसरे ब्रोकर तो भाई 12% तक का इंटरेस्ट रेट चार्ज कर लेते हैं। तो अगर आपके पास में कैश नहीं है तो इस फैसिलिटी का भाई एम स्टॉक के ऊपर आपको बहुत फायदा मिलने वाला है। अगर मैं ट्रस्ट फैक्टर की बात करूं तो भाई एम स्टॉक जो है मिराई एसेट्स ग्रुप का पार्ट है,
2 साल के अंदर 15 लाख से भी ज्यादा यूजर इनके साथ जुड़ चुके हैं। 6 लाख करोड़ से भी ज्यादा का भाई टर्नओवर है। 145 करोड़ से भी ज्यादा की ब्रोकरेज यहाँ पे ये सेव कर चुके हैं। तो भाई देर किस बात की, अगर जीरो कॉस्ट के ऊपर अभी आपको अपना डीमैट अकाउंट खुलाना है, लाइफ टाइम फ्री ब्रोकरेज चाहिए, तो भाई लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, अभी जाकर एम स्टॉक के ऊपर अपना डीमैट अकाउंट ओपन करिए। अब बात करते गाइस इक्विटी इंट्राडे के ऊपर क्या टैक्सेस लगने वाले और क्या चेंजेस आ चुके हैं। इंट्राडे का मतलब है सेम डे के ऊपर आपने शेयर को बाय किया, सेम डे के ऊपर शाम को आप बेच रहे हो, स्क्वायर ऑफ कर रहे हो। तो देखिए इक्विटी जो इंट्राडे होता है वहां पे जो है स्पेक्टिव इनकम काउंट की जाती है और इसको एक बिजनेस की तरह, यहाँ पे बिजनेस ट्रेडिंग की तरह ट्रीट किया जाता है। तो यहाँ पे आपका जो टैक्स लगता है कोई परसेंटेज फिक्स नहीं है, ये स्लैब रेट के अकॉर्डिंग लगता है। और गवर्नमेंट ने भाई बजट 2024 के अंदर ये जो स्लैब रेट थी न्यू टैक्स में, उसको भी भाई चेंज कर दिया है। तो यहाँ पे इंट्राडे के अंदर क्या होता है, एक आपका टर्नओवर कैलकुलेशंस होती है, यानी आपका जो भी जो है डेली बेसिस पे आपका जो भी प्रॉफिट या लॉस हो रहा है उसकी एक एब्सोल्यूट वैल्यू ली जाती है और वही टर्नओवर माना जाता है। इसके अलावा आपको यहाँ पे इंट्राडे में जो भी नेट प्रॉफिट हुआ है, जो भी नेट लॉस हुआ है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे टैक्स लगता है। लॉसेस के ऊपर कोई भी टैक्सेस नहीं है, उसको आप 4 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, लेकिन फ्यूचर में केवल आप इंट्राडे के जो प्रॉफिट्स होंगे उन्हीं के साथ में आप सेट ऑफ कर पाओगे। अगर मैं प्रॉफिट्स की बात करूं तो यहाँ पे स्लैब रेट के अकॉर्डिंग टैक्स लगने वाला है। तो गाइस आप स्क्रीन के सामने देख सकते हो स्लैब रेट के अंदर वैसे कोई खास चेंजेस नहीं है। पहले भी 7 लाख रुपए तक आपकी जो टोटल इनकम हुआ करती थी, चाहे इंट्राडे हो, बैंक का इंटरेस्ट हो, सैलरी की इनकम हो, सब कुछ मिला के अगर 7 लाख के नीचे तो कोई टैक्स नहीं लगने वाला है। और 24-25 में भी यहाँ पे जो है स्लैब के अंदर पहले 6 से 9 पे 10% टैक्स हुआ करता था, वहां पे जो है स्लैब रेट चेंज कर दी गई है। अब 7 से 10% पे भी केवल 10% का टैक्स रेट हुआ करेगा। तो ये काफी अच्छी बात है, काफी अच्छी चीज है। इसके अलावा भाई अगर मैं इक्विटी, एफएनओ, फ्यूचर एंड ऑप्शन की बात करूं जहां पे ट्रेडिंग की जाती है, तो इसको भी बिजनेस ट्रेडिंग की तरह ही ट्रीट किया जाता है। बस डिफरेंस यहाँ पे इंट्राडे के कंपेयर में ये है कि इसको एक नॉन स्पेक्टिव इनकम की तरह ट्रीट किया जाता है। यहाँ पे अगर मैं टैक्सेस की बात करूँ तो स्लैब रेट के अकॉर्डिंग ही लगता है, और जो स्लैब रेट है ऑलरेडी बता चुका हूँ चेंज हो चुकी है। यहाँ पे जो टर्नओवर होता है, आपने एफ एंड ओ के अंदर जितना प्रॉफिट एंड लॉस कमाया है उन सभी का एक एब्सोल्यूट वैल्यू कैलकुलेट किया जाता है और उसके ऊपर जो भी नेट प्रॉफिट होगा, जो भी नेट लॉस होगा वो काउंट होगा। अच्छी बात यह है कि इसको एक बिजनेस की तरह ट्रीट किया जाता है। तो बिजनेस के जो एक्सपेंसेस है, जैसे आपने कोई कोर्स ले रखा है, कोई सॉफ्टवेयर वगैरह ले रखा है, किसी का सब्सक्रिप्शन ले रखा है, तो वो सारे एक्सपेंसेस आप यहाँ पे लेस कर सकते हो, इंक्लूडिंग द ब्रोकरेज अमाउंट। तो आपका जो भी नेट प्रॉफिट होगा उसके ऊपर टैक्स लगेगा। और ऑलरेडी बता चुका हूँ 7 लाख के नीचे टोटल अगर आपकी इनकम है तो कोई टैक्स नहीं लगने वाला, वरना इस स्लैब रेट के अकॉर्डिंग आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। लॉसेस की बात करूं तो भाई इसके लॉसेस भी आपको बेनिफिट देते हैं। आईटीआर फाइल करते हो तो 8 साल तक आप एफ&ओ के लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो और फ्यूचर की जितनी भी इनकम है, चाहे एफ&ओ का प्रॉफिट है या लेट सपोज करंट ईयर की कोई इनकम है, बैंक का इंटरेस्ट हो गया या फिर लेट सपोज रेंटल इनकम हो गई, तो वो आप सब कुछ सेट ऑफ कर सकते हो। यानी करंट ईयर के बिजनेस लॉसेस को आप सारी इनकम के साथ में सेट ऑफ कर सकते हो एक्सेप्ट द सैलरी। और अगर इसको आप कैरी फॉरवर्ड करते हो तो फ्यूचर के जितने भी बिजनेस के प्रॉफिट्स होंगे, यानी जो एफ&ओ के प्रॉफिट्स होंगे, उनके साथ में आप आराम से सेट ऑफ कर सकते हो। अब भाई एक ना टैक्स हार्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी होती है, जैसे गवर्नमेंट ने रिसेंटली लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो है 1 लाख से 1,25,000 की लिमिट बढ़ा दी है। तो पहले भी लोग जो है इस स्ट्रैटेजी को यूज में लेते थे, तो इसके लिए मैं रिकमेंड करूंगा आप मेरा ये वाला वीडियो चेकआउट कर सकते हैं टैक्स हार्वेस्टिंग के ऊपर। तो अब पहले जो है 1 लाख की लिमिट यूज करते थे लोग, अब आप 1,25,000 की लिमिट को यूज कर सकते हो, जिसके अंदर क्या होता है आपको हर साल जो है 1,25,000 तक का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बुक करना होता है, ताकि वो एग्जेम्प्ट हो जाता है और वापस आपको उन शेयर्स को या म्यूचुअल फंड यूनिट्स को बाय करना होता है। इससे गाइस आप हर साल जो अपनी ये जो पर ईयर की लिमिट होती है उसको आप यहाँ पे एक तरह से कंज्यूम कर सकते हो और फ्यूचर में जो आपका टैक्स लगने वाला होता है उसको आप आराम से बचा सकते हो। तो डिटेल एक्सप्लेनेशन के लिए प्लीज इस वीडियो को आप जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। और इसके अलावा भाई अगर आप अपनी ब्रोकरेज को, चाहे इक्विटी डिलीवरी की बात हो, इंट्राडे की हो या एफ&ओ की हो, तो एम स्टॉक को चेकआउट करना मत भूलिएगा। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर रखी है। बाकी अगर आप लोग की कोई भी डाउट्स है कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइए। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच। Investments in securities markets are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.